नमस्कार मित्रों, क्या हालचाल आप सभी के। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं भारत के साथ जो अन्य देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, कौन कौन सी मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बातें करेंगे। जो सर्वाधिक सीमा लगाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उस देश के बारे में बातें करेंगे। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले देश के बारे में बात करेंगे। और विभिन्न देशों के साथ जो हमारे समझौते हैं, कोई विवाद है किसी देश के साथ, उन सभी के बारे में आज की इस कक्षा में हम जानने वाले हैं। तो करते हैं कक्षा को शुरू बिना किसी देरी के, बिना आपका समय गवाए। तो देखिएगा, बहुत ही मजेदार होने वाली आज की क्लास, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली आज की क्लास। तो पहली चीज मैं आपको बताऊं, भारत के साथ, भारत अपना, जी सर भारत है, ये तो हमें भी पता है। चलो पता है तो अच्छी बात है। भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले, देखो, एक तो स्थलीय सीमा पे अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, ठीक है, स्थलीय सीमा पे, और एक लगाते हैं जलीय सीमा पे। जलीय सीमा पे, जलीय सीमा पे पढ़ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। स्थलीय सीमा पे भारत के साथ 7 देश ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करते हैं, शेयर करते हैं। जलीय सीमा में 2 देश आते हैं, ठीक है। अब ये 2 देश कौन कौन से हैं उनकी बातें कर लेते हैं। 7 देशों की अगर मैं बात करूं तो पहला आता है इधर पाकिस्तान। कौन आता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद में आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। उसके बाद में आता है हमारा चाइना, चीन। चीन के बाद में आता है नेपाल। नेपाल के बाद में आता है भूटान। भूटान के बाद में आता है म्यांमार। और म्यांमार के बाद में आता है अपना बांग्लादेश। कौन आता है? बांग्लादेश। काउंट करो, 7 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 हो गए 7। जी सर हो गए 7। अब ये जो जलीय सीमा लगाने वाली है, तटीय सीमा लगाने वाले 2 देश कौन से हैं तो इनका ध्यान रखना। एक तो आता है हमारा श्रीलंका और दूसरे नंबर पे आता है हमारा मालदीव, ठीक है। इनकी बात करेंगे अपन। अब हम बातें करेंगे जो हमारे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर जो साझा करते हैं, वो 7 देश ये हैं। अब इसमें अपन ये जानेंगे कि सर्वाधिक तटीय सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश कौन सा है और सबसे कम लगाने वाला देश कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक भारत का मैप ड्रॉ करता हूं, यहां से आप भी देखिएगा। ये अपन ने सिक्किम वाला क्षेत्र बना दिया, ये हमारा भूटान, ये पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र हो गया, ठीक है। और ये वाला अपना भारत का क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये हमने जो भी कैसा भी भारत बना, अपने को चीजें समझनी है इसमें, है ना। ये मैंने भारत बना दिया। अब देखिएगा, यहां पे जो सीमा लगाता है वो लगाता है हमारा पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे लद्दाख के अंदर थोड़ी सी लगाता है अफगानिस्तान, ठीक है। इधर लगाता है अपना चाइना, इधर लगाता है नेपाल, इधर लगाता है भूटान, और इधर लगाता है म्यांमार, और यहां लगाता है बांग्लादेश, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये 7 देश हो गए जो कि भारत के साथ क्या करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। अब अपन इसमें जानते हैं कि सबसे ज्यादा कौन शेयर करता है और सबसे कम कौन शेयर करता है। तो सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूं तो ये जो अपना बांग्लादेश है, जो भारत के साथ सबसे ज्यादा कहें इंटरनेशनल बॉर्डर लगाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। सभी का क्रम बता देता हूं एक बार मैं अभी आपको। देखो, पाकिस्तान लगाता है अपने 33-23 किलोमीटर। कितनी लगाता है? 33-23 किलोमीटर लगाता है। अफगानिस्तान लगाता है 106 किलोमीटर। उसके बाद में चाइना लगाता है 34-88 किलोमीटर, ठीक है। भारत के साथ सीमा लगाता है ये इतनी इतनी। नेपाल लगाता है 17-51 किलोमीटर। भूटान लगाता है 699 किलोमीटर। म्यांमार लगाता है 1643 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में बांग्लादेश लगाता है 4096 किलोमीटर। अब आप इसमें देख के बता सकते हो कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश कौन सा और सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश कौन सा है। देखिए, सबसे ज्यादा कौन लगा रहा है सर? बांग्लादेश लगा रहा है। तो पहले नंबर पे बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। कितनी लगा रहा है तो मेरे साथ बोलना, 4096 किलोमीटर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन लगा रहा है सर जी? दूसरे नंबर पे आके देखो,
88, 34-88 पे कौन है? चीन। चीन लगा रहा है कितनी? 34-88 किलोमीटर। उसके बाद में 3 नंबर पे कौन लगा रहा है? 3 नंबर पे आके देखो 33-23 पाकिस्तान लगा रहा है। लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? ये लो जी, पाकिस्तान लिख लिया अपन ने। पाकिस्तान कितनी लगा रहा है? 33-23 किलोमीटर। ठीक है, इसको रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। उसके बाद में 4 नंबर पे कौन आ रहा है? 4 नंबर पे देखो नेपाल आ रहा है। कौन आ रहा है? सर जी नेपाल आ रहा है। नेपाल कितनी लगा रहा है? तो नेपाल लगा रहा है 1751 किलोमीटर। जी सर, आ गई बात समझ में। 5 नंबर पे देखो म्यांमार आ गया अपना। म्यांमार आ गया, कितनी लगा रहा है सर? ये 1643 किलोमीटर लगाता है ये। 7 सॉरी 6 नंबर पे, ठीक है, 6 नंबर पे कौन आएगा अपना? भूटान आएगा। कौन आएगा? भूटान। भूटान कितनी लगा रहा है? 699 किलोमीटर लगा रहा है सर। और लास्ट में 7 नंबर पे लगाता है अफगानिस्तान। कौन लगाता है? अफगानिस्तान। और कितनी लगाता है? केवल और केवल 106 किलोमीटर। ठीक है, लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। ये भारत के साथ 7 देश हो गए जो कि क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये ध्यान अपने को रखना है। आगे देखिए, अब यहां से आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। कितनी लगाता है? 4096 किलोमीटर। सबसे कम कौन लगाता है? अफगानिस्तान। कितनी लगाता है? 106 किलोमीटर। मात्र और मात्र 106 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आपसे ये भी पूछ सकता है पाकिस्तान कितनी लगाता है? पाकिस्तान लगाता है 3323 किलोमीटर, जिसे अपन रेड क्लिफ रेखा के बारे में नाम से भी जानते हैं, जो कि अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में चाइना कितनी लगाता है? 3488 लगाता है। नेपाल कितनी लगाता है? 1751 लगाता है। भूटान लगाता है 699। और क्या बच गया? म्यांमार बच गया अपना 643 किलोमीटर सीमा लगाता है। ये बात अपने को इसमें ध्यान रखनी है। इतनी बातें याद रख लोगे? जी सर याद रह जाएंगे, तो नॉर्मल सी बातें हैं, बेसिक सी बातें हैं। चाहे तो आप इनको अपने नोटबुक में उतार भी सकते हो। बाकी उतारना सबको है, क्योंकि जो काम की चीजें है वही मैं आपको लिखवा रहा हूँ, कोई फालतू की चीजें है नहीं। चाहे आप मैच करके देख लेना, है ना। लगे कहीं पे हाँ फर्जी चीजें लिखवा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं मैच करके देख लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं अपने जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं उनके क्या क्या नाम है। जैसे एक आती है रेड क्लिफ रेखा, एक आपकी आती है LAC LOC, ठीक है, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा। ये कुछ अंतरराष्ट्रीय रेखाएं हैं, सीमाएं हैं, जिनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं और एग्जाम ओरिएंटेड भी है। तो पहली रेखा का नाम आता है, पहली जो सीमा आती है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ सीमा बोल सकते हैं इसको। अब सुनना, रेड क्लिफ के बारे में बताता हूं मैं आपको। इधर मैं भारत का एक मैप ड्रॉ कर लेता हूं ताकि अपने लास्ट तक जो भी काम आएगा वो अपन इसमें कर लेंगे। ठीक है, ये अपना भारत का एक मैप ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक, आगे देखिए, अब ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये कहाँ खींची गई है? तो रेड क्लिफ रेखा का देखना आप, ये भारत अपना और इधर पाकिस्तान आता है। क्या आता है इधर? सर पाकिस्तान आता है। ठीक है, पाक सीधा लिख देते हैं पाक। इनके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई ये जो रेखा है इसको अपन क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा को क्या कहते हैं अपन? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखना। पहले तो ये किन दो देशों के बीच खींची गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है। ठीक है, कितनी लंबी है? तो ध्यान रखना, लंबाई इसकी है 3323 किलोमीटर, इसकी क्या है? लंबाई है। उसके बाद में कब खींची गई थी? समय, तो ध्यान रखना 17 अगस्त 1947 को ये खींची गई थी। ये डेट पूछी गई थी एक बार भी, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की मध्य रेखा कब खींची गई थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में क्या ध्यान रखना है अपने को? किसके आधार पे इसका नाम पड़ा रेड क्लिफ? भाई इसका नाम रेड क्लिफ भी तो पड़ा है, किसके नाम पे पड़ा? या इसको नाम रखने वाले कौन थे? नामकरण की अगर मैं बात करूं आपसे, तो नामकरण ध्यान रखना, सर सिरिल रेड क्लिफ थे। कौन थे? सर सिरिल रेड क्लिफ। ठीक है, क्लिप थे। ठीक है, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है, सर सिरिल रेड क्लिफ। ये बात अपने को इसमें ध्यान रखनी है।
और क्या ध्यान रखना है, देखो ये तो हो गई रेड क्लिफ रेखा की बातें। उसके बाद में अपने क्या ध्यान रखना है, एक रेखा और आती है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर और आती है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच ही खींची गई है, जिसपे पाकिस्तान ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अपन ये कह सकते हैं कि उसमें हमारा कोई रोल तो नहीं था, उन्होंने अवैध रूप से उस पर कब्जा किया है। ठीक है, क्या कहाँ पे है वो, उसको देख लेते हैं। ये जो कश्मीर का हिस्सा है, 1947 के अंदर पाकिस्तान ने इस वाले क्षेत्र पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, इस वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। अब कर लिया तो कर लिया भाई, उसका तो अपन भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया पीओके। क्या नाम दिया उन्होंने, पीओके। पीओके का मतलब है पाक अधिकृत कश्मीर। क्या नाम है इसका, पाक अधिकृत कश्मीर, ये उन्होंने नाम दे दिया। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इसकी उन्होंने एक राजधानी भी बना दी। राजधानी का नाम है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद राजधानी का नाम है, जो कि कहाँ स्थित है, तो उसका भी ध्यान रखना, झेलम और नीलम नदी के किनारे पे स्थित है। झेलम व नीलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तट पे स्थित है। ठीक है, नीलम नदी वही है गंगा की सहायक नदी किशन गंगा, उसे पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो अपन नदियों में पढ़ेंगे। और क्या है, ये जो लाल लाइन मैंने खींची है, इस लाइन का नाम रखा उन्होंने LOC। क्या नाम रखा उन्होंने, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका नाम रखा उन्होंने नियंत्रण रेखा, ये नाम रख दिया। नियंत्रण रेखा का नाम पहले उन्होंने रखा था सीज फायर लाइन। क्या था इसका नाम, पहले सीज फायर लाइन इसका नाम था, फिर बाद में से LOC कर दिया गया। ये बात अपने को ध्यान रखनी है इसके अंदर। ठीक है, तो बात समझ में आई। भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी अंतरराष्ट्रीय रेखाएं हो गई, 2 हो गई। एक तो रेड क्लिफ हो गई, दूसरी हमारी LOC हो गई। ठीक है, ये किसका हिस्सा है, कश्मीर। जो ये वाला कश्मीर है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसे पीओके के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, झेलम और नीलम नदी के किनारे पे स्थित है। और भारत और पीओके के बीच जो रेखा खींची गई है, इसका नाम है LOC, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे पहले सीज फायर लाइन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हो गई। अब भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद भी आता है, विवाद भी अपन इसी पे देख लेते हैं। क्या आता है, भारत और पाक के बीच में क्या है, विवाद भी है। अब विवाद क्या है, गुजरात के जो कच्छ वाला क्षेत्र है, वहां पे एक सरक्रीक पट्टी है। क्या है, सरक्रीक, 96 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी है, उसको लेकर विवाद है। ठीक है, ये एक 96 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, इसको लेकर विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और क्या है, अपने यहाँ पे पीओके में देखो, यहाँ पे एक सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है यहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, जिसे अपने भारत ने मेघदूत ऑपरेशन चला के उसको अपने अंडर में ले लिया। पहले वो पीओके में था, पर अपन ने मेघदूत ऑपरेशन चला के उसको वापस भारत के अंडर में ले लिया, तो उसको लेकर भी क्या है, विवाद है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी विवाद है, ये भी विवाद है। और एक विवाद और आता है, यहाँ पे अपने 24वीं समानांतर रेखा है, उसको लेकर भी क्या है, विवाद है। ठीक है, ये 3 विवाद ध्यान रखना। 24वीं समानांतर रेखा को लेकर, 24वीं समानांतर रेखा को लेकर भी क्या है, विवाद है। ठीक है, सरकरी पट्टी को लेकर विवाद है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है, और 24वीं समानांतर रेखा को लेकर भी विवाद है। ये हो गई बातें भारत और पाकिस्तान के बीच की, सारी कहानी इसमें आ गई, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी आ गई, और जो भी विवाद थे वो भी इसमें आ गए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, चाइना और भारत के बीच की बातें कर लेते हैं। ठीक है, अब चीन और भारत के बीच की बातें करते हैं। उसमें एक रेखा आती है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा आती है, मैकमोहन रेखा। और एक आती है अपने LAC। कौन सी आती है, LAC। ठीक है, पीओके रहने देते हैं ना यहीं पे, ये तो पीओके हो गया। अब एक और आएगा COK, उसकी भी अपन बातें करेंगे इसके अंदर। हाँ जी, इधर देखिए, दूसरी आती है हमारे मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। इसके बारे में ध्यान रखना, ये जो रेखा है मैकमोहन रेखा,
ये भारत और चीन के बीच में खींची गई है। किन किन के बीच में? भारत भारत का भी राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और चीन के बीच में, चीन का भी आता है तिब्बत। कौन सा? तिब्बत। अब देखना ये कहां पे खींची गई है मैकमोहन रेखा। तो ये अपना अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पे खींची गई है ये मैकमोहन रेखा। ठीक है, इसका ध्यान रखना, वहां पे मैकमोहन रेखा खींची गई है, तभी मैंने लिखा भारत का अरुणाचल प्रदेश और चीन का तिब्बत। ठीक है, अब सुनना ये खींची कब गई थी, इसका समय कब का है। पहले तो इसकी समय की बात करते हैं ना। समय था 27 अप्रैल 1914 को। 27 अप्रैल 1914 को ये खींची गई थी। और 1914 में शिमला समझौता भी हुआ था कि नहीं हुआ था? शिमला समझौता, शिमला समझौते के दौरान ही दोनों देशों के द्वारा इस रेखा सीमा को स्वीकार किया गया था। ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, मैकमोहन रेखा के बारे में। और क्या ध्यान रखना है अपने को इसके बारे में? यहाँ पे कश्मीर का ये इधर वाला जो क्षेत्र आता है ना, ये वाला क्षेत्र, ये किसके अंडर में है? ये सर चीन के अंडर में है। ये किसके हिस्से में आता है? ये चाइना के हिस्से में आता है। और इसका नाम चीन वालों ने क्या दे दिया? COK। क्या नाम दिया? COK, चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर। चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर या चीन अधिकृत कश्मीर, यानी कि कश्मीर का वह भाग जो किसके अधिकार में अधिकृत में है? चीन के अधिकृत में है, वो कहलाता है COK। ठीक है, इसी को अक्साई चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अक्साई चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। और ये जो रेड वाली जो रेखा खींची गई है, इसका नाम उन्होंने दिया LAC। ठीक है, LAC। कई बार आपको ये मिल जाएगा LOAC, ये भी मिल सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। क्या नाम है? वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। भारत और चीन के बीच में कितनी रेखाएं हो गई सर? 2 रेखाएं हो गई। एक रेखा मैकमोहन रेखा जो कि 27 अप्रैल 1914 को खींची गई, शिमला समझौते के दौरान दोनों देशों ने इसको स्वीकार किया। दूसरी आती है COK, चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर, और उनके बीच में जो सीमा आती है वो आती है LAC। LOC आती है भारत पाकिस्तान के बीच में, और LAC आती है भारत और चीन के बीच में। ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में एक इंपोर्टेंट तीसरी रेखा और आती है। उस रेखा का नाम क्या है? तो देखिए, उस रेखा का नाम आता है डुरंड रेखा। क्या नाम है उसका? डुरंड रेखा। उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो रेखा है ना, हाँ 1914 में समय आपको बता दिया, मुझे लगा मैं भूल गया। तीसरी रेखा आती है अपने डुरंड रेखा। कौन सी रेखा? डुरंड रेखा, जो कि 1893 के आसपास खींची गई थी। डुरंड रेखा कब खींची गई थी ये? तो समय ध्यान रखना इसका, 1893 में ये खींची गई थी। उस टाइम पे भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो ये खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के मध्य। भारत में अफगानिस्तान के मध्य खींची गई थी उस समय में। ठीक है, इसकी लंबाई पूछ ले आपसे तो 2670 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। अब 1947 में क्या हुआ? भारत आजाद हो गया। अब भारत आजाद होगा तो पाकिस्तान का हिस्सा इधर पश्चिम में रह गया। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वर्तमान में ये जो रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। अब पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, ये अपने डुरंड रेखा की बातें हो गई। इसका नामकरण किसके आधार पे हुआ था? तो सन हेनरी। ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ तो वो हो गया, और सर मार्टियर डुरंड के नाम पे इसका नामकरण हुआ। नामकरण की अगर मैं बात करूं तो थे सर मार्टियर डुरंड। ठीक है, डुरंड, सर मार्टियर डुरंड के नाम पे इसका नामकरण रखा गया। मैकमोहन रेखा की अगर मैं बात करूं, वहां आपको बताना भूल गया, मैकमोहन रेखा का नामकरण हुआ था, मैकमोहन रेखा का नामकरण हुआ था, व्यक्ति था जिसका नाम है सर हेनरी मैकमोहन। कौन थे? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर
उसका नामकरण हुआ था। ठीक है, ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। ये हो गई अपने मुख्य मुख्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं थी उनके बारे में अपन ने देख लिया। अब तुम्हारे एक दो विवाद आता है एक तो, ठीक है, और एक दो समझौते भी आते हैं, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। एक विवाद है डोकलाम विवाद। कौन सा विवाद आता है? डोकलाम विवाद आता है। देखिएगा कौन सा विवाद है? डोकलाम विवाद। ये अपने भारत, चीन और भूटान के बीच में है। ठीक है, डोकलाम विवाद यहां पे लिखता हूं मैं। कौन सा विवाद? डोकलाम विवाद। अब ये क्या नया रंबाद है भाई साहब? चलो देखिए, 2017 में क्या हुआ, सिक्किम के अंदर एक घाटी आती है चुम्बी घाटी। कौन सी घाटी? चुम्बी घाटी। ठीक है, वहां पे भारत सरकार क्या बनाने जाती है? सड़क बनाने जाती है। अब जैसे वहां पे वो सड़क बनाने जाते हैं तो भारत के बीच में भारतीय सरकार वहां पे जाती है। अब इस पे विरोध कर देते हैं कौन कौन? चीन के लोग और भूटान सरकार। इस पे क्या कर दिया उन्होंने? विरोध कर दिया। तो ये भी उनके बीच में क्या है? एक विवाद चल रहा है। ठीक है, डोकलाम विवाद जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, एक तुम्हारे आता है डोकलाम विवाद के बाद में, इसको साफ कर दूं मैं। डोकलाम विवाद के बीच में आता है पाकिस्तान और सॉरी भारत और नेपाल के बीच में भी विवाद है। ठीक है, एक तो है लिम्पियाधुरा काला पानी, और एक जगह और है जिसका नाम है लिपुलेख दर्रे पे। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में विवाद आता है एक, भारत व नेपाल के बीच में विवाद। ठीक है, नेपाल के मध्य विवाद आता है एक विवाद। देखो यहां पे भारत का उत्तराखंड है, उत्तराखंड में यहाँ पे, और ये नेपाल वाला हिस्सा है। तो उत्तराखंड के अंदर तीन जगह आती है, लिपुलेख दर्रा, लिम्पियाधुरा और काला पानी, ये तीन जगह आती है। ठीक है, कौन कौन सी? लिम्पियाधुरा, लिम्पिया लिम्पिया धुरा, लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा, ठीक है, और काला पानी। ये तीनों जगह अपने पड़ती है उत्तराखंड में। अब 2020 में क्या हुआ, भारत सरकार यहां पे भी सड़क बनाने चली गई। भारत सरकार क्या करने चली गई? यहाँ पे सड़क निर्माण करने चली गई। तो इस पे नेपाल ने क्या कर दिया भाई साहब? विरोध कर दिया कि भाई लोगों, ये जो जगह है ये हमारी है ना कि तुम्हारी है। तो इस चीज को लेकर भी क्या है, भारत और नेपाल के बीच विवाद है। ठीक है, कौन कौन सा है? लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी। ठीक है, एक तुम्हारे आता है समझौता, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता आता है। वो समझौता हुआ था 2011 के अंदर। ठीक है, एक समझौता आता है जिसका नाम है 3 बीघा गलियारा। नाम क्या है उसका? 3 बीघा गलियारा। ठीक है, देखिए मैं लिखूं यहां पे 3 बीघा गलियारा। अब ये क्या सिस्टम है तो देखना, इधर देखो, ये यहां पे ये क्या है अपना? बांग्लादेश। बांग्लादेश ही है यहाँ पे। अब बांग्लादेश का कुछ हिस्सा इधर से अपने, ये तो अपना मैप ऐसे बना हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा इसका इधर आता है। ठीक है, अब उसको पार करने के लिए इनको घूम के जाना पड़ता था। तो इन्होंने 3 बीघा जमीन, कितनी बीघा जमीन? 3 बीघा जमीन भारत के लोगों से उधार में ली, यानी कि लीज पे ली थी। ठीक है, तो ये समझौता था अपन ने 2011 में। भारत का प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह जी, यही थे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी। कौन थी? शेख हसीना जी। इन दोनों के बीच में ये समझौता होता है और अपन उनको 3 बीघा जमीन देते हैं, किस पे? लीज पे देते हैं, और अपन देते हैं ये 99 वर्ष के लिए। ठीक है, 99 साल के लिए अपन उनको किराए पे ये जमीन देते हैं कि भाई हाँ तुम इसको उपयोग में ले लो और हमें इसका किराया देते रहो। ठीक है, अगर इन फ्यूचर अगर अपने को भविष्य में जरूरत पड़ेगी कि भाई हाँ अपने को देना चाहिए, भाई कर्म के हैं ये लोग तो दे देंगे, नहीं तो अपनी है ही अपने पास में। तो ये आता है 3 बीघा गलियारा। ठीक है, 2011 में शेख हसीना और मनमोहन सिंह जी के बीच में हुआ था। और समझौता किन किन के बीच में होता है? ये तो अपने भारत के प्रधानमंत्री हो गए और ये अपने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो गई। तो यानी कि देशों की अगर मैं बात करूं तो ये समझौता होता है भारत व बांग्लादेश के मध्य। किन दो देशों के मध्य होता है ये?
भारत में बांग्लादेश के मध्य ये 3 बीघा गलियारा समझौता होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। एक आपके आता है चिकन नेक, चिकन नेक मुर्गे की नाड़, ठीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी जिसे अपन कहते हैं चिकन नेक। यहां पे आके देखो आप, भारत का ये जो पूर्वोत्तर भारत वाला हिस्सा है, यहाँ पे देखो बिल्कुल बारीक होके चल रहा है ना, जी सर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के अंदर एक रास्ता है 26 किलोमीटर, कुछ किताबें लिखती है इसको 22 किलोमीटर, ठीक है। तो अपन दोनों लेके चल लेते हैं। ये इतना चौड़ा रास्ता है, अगर इस पे चीन का कब्जा हो जाता है तो पूर्वोत्तर भारत अपने पश्चिम वाले भारत से या मध्य भारत से बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये अपने लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है। कौन सा? चिकन नेक, चिकन नेक, या मैं इसको लिख दूं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या लिख दूं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। ये लो जी, ये चीज ध्यान रखना। आ गई बात समझ में? ये क्या है? एक गलियारा है, एक रास्ता है, जो कि कहाँ है? पहले तो लिख लो 26 किलोमीटर चौड़ा रास्ता। ये 26 लिख लो, 22 लिख लो, दोनों ही लिख लो, जहां पे जैसा मिल जाए वैसा ही कर देना, ठीक है। 26 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है ये, और कहाँ पे है ये? सिक्किम के पास, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में स्थित है, सिक्किम के तो पास में है, अगर राज्य पूछ ले तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये इतना चौड़ा रास्ता है जो कि मध्य भारत से किसको जोड़ता है? मध्य भारत से जोड़ता है किसको? पूर्वोत्तर भारत को। पूर्वोत्तर भारत को मध्य भारत से जोड़ने का काम करता है, से जोड़ने का काम करता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये कुछ आपके समझौते थे, कुछ अपने विवाद थे, जो कि अपने पूरे हो जाते हैं। आई बात समझ में? जी सर, आ गई बात समझ में, ठीक है। ये अपने जो भी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं थी, जो भी समझौते थे, जो भी विवाद थे देशों को लेकर, वो सारे हो जाते हैं पूरे। अब अपन एक बार थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में और जान लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में जान लेते हैं अपन? कर्क रेखा के और बारे में जान लेते हैं। क्या है कर्क रेखा? इधर देखिएगा, इसी मैप से काम निकाल दे अपन, है बताओ, इसी से निकाल दें? चलो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बना भी लेंगे, अपने कोई किराया थोड़ी लग रहा है इसका। देखिए इधर कर्क रेखा है ये, जो कि 23.5 डिग्री से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा, टॉपिक क्या है अपना? कर्क रेखा। ये लो, मैंने अपना टॉपिक डाल दिया, कर्क रेखा, ये हमारा टॉपिक हो गया आज का। ये लो जी। अब कर्क रेखा के बारे में अपने को क्या जानना है? पहली बात, पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या है सर जी? ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है, और भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत को 2 भागों में बांटती है, भागों में बांटती है। ये काम अपने लिख लिया जी, बांटती है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है? इसके बाद में ध्यान रखना है, ये जो कर्क रेखा है ना, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। स्वाभाविक सी बात है, उत्तर में ही होगी। बताओ होगी कि नहीं होगी? अरे उत्तर में होगी कि दक्षिण में होगी? देखो ये हमारी ग्लोब है, ये हमारी 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा है, और इसके उत्तर में अपनी कर्क रेखा है। बताओ उत्तर में है दक्षिण में है? सर जी उत्तर में, ये दिख तो उत्तर में रही है, तो ये भी अपने उत्तर में ही है, क्योंकि भारत ही उत्तर उत्तरी गोलार्ध में, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ये एक पहाड़ से होकर गुजरती है, जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्य पर्वत से होकर गुजरती है, ये भी लिख लो, पर्वत से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कई बार पूछ लेता है आपसे कि कर्क रेखा किस पर्वत से होकर गुजरती है? विंध्य पर्वत से होकर गुजरती है। ये लो जी, ये बात ही मैंने लिख लिया। एक नदी आती है, नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार। माही नदी कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम आप बताओगे? नहीं पता है तो कमेंट में ना लिख देना, मैं जवाब उसका मैं दूंगा, ठीक है। ये लो जी।
और क्या ध्यान रखना है सर जी, ये जो कर्क रेखा है ना, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होके गुजरती है। अब वो 8 राज्य देख लेते हैं। कई बार है ना उन राज्यों का क्रम भी पूछ लेता है आपसे कि बताओ पश्चिम से पूर्व के आधार पर इनका क्रम सेट करो, या पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये हमारी कर्क रेखा थी कि नहीं? जी सर, कर्क रेखा थी। देखो ये दिशा जो है हमारी, ये तो है पश्चिम दिशा, और ये जो दिशा है ये है पूर्व दिशा। देखो यहां पे आ गया गुजरात, क्या आ गया? गुजरात, ठीक। उसके बाद में आ गया राजस्थान, आया कि नहीं? फिर आ गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में क्या आता है? मध्य प्रदेश के बाद में आ गया सर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर क्या आया? फिर आ गया अपना झारखंड, क्या आया? झारखंड। फिर क्या आया? फिर आ गया हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आ गया। उसके बाद में क्या आया हमारा? त्रिपुरा, ठीक है। ये मैप में ये त्रिपुरा, सर आप कहोगे सर त्रिपुरा तो यहाँ है, मैप में है ना, ध्यान रखना ये मैप अपना ऑथेंटिक थोड़ी है, त्रिपुरा। और उसके बाद में आता है क्या? मिजोरम, क्या आता है? मिजोरम, ठीक। ये अपने को ध्यान रखना है। कितने हो गए? गिन लो, देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य हो गए। एक बार यहाँ पे और बना के दिखा दूं मैं आपको। देखो ये कर्क रेखा जा रही है हमारी, ये सीधी सीधी कर्क रेखा जा रही है, और इस पे ये तो पश्चिम दिशा हो गई, और ये हमारी पूर्व दिशा हो गई। पहले आता है यहाँ पे क्या? गुजरात, पहला राज्य पश्चिम से क्रम से देख रहे अपन। गुजरात के बाद में आता है राजस्थान, क्या आता है? राजस्थान। राजस्थान के बाद में आता है मध्य प्रदेश, क्या आता है मेरे भाई? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में आता है छत्तीसगढ़, क्या आता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में आता है झारखंड, क्या आता है? झारखंड। झारखंड के बाद में क्या आता है? पश्चिम बंगाल, क्या आता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में क्या आएगा? त्रिपुरा, क्या आएगा? त्रिपुरा। और लास्ट में क्या आता है अपने? मिजोरम, क्या आता है? मिजोरम। ये इनका क्रम हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर देख लो, या पूर्व से पश्चिम की ओर देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहां पे है, ठीक है। तो यहां पे लिखो कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक लंबाई कहां पे है? तो ध्यान रखना अपने मध्य प्रदेश में। कहां पे है? मध्य प्रदेश में लगभग 1450 किलोमीटर। कितनी है? 1450 किलोमीटर के आसपास है। और न्यूनतम कहां पे है? न्यूनतम आती है हमारे राजस्थान में। कहां आती है? राजस्थान में मात्र और मात्र 26 किलोमीटर आती है, जिसके 2 जिले आते हैं इसमें। कितने जिले आते हैं? 2 जिले ही इसमें आते हैं, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब एक यहां से ये पूछा जाता है कर्क रेखा पे कुछ प्रमुख शहर भी स्थित हैं, तो उन शहरों के नाम भी पूछ लेता है कई बार आपसे। तो उन शहरों के नाम मैं यहाँ पे लिख दूं आपके सामने। जी सर जी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से हम देख लेंगे, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा लिखता हूँ कर्क रेखा पर स्थित शहर, ठीक है। कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख शहर, ठीक है। कर्क रेखा पे कौन कौन से शहर स्थित है? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, GURBA, ये नाम ध्यान रखना है, गरबा। जी से हो जाएगा गांधीनगर, क्या होगा? गांधीनगर। यू से हो जाएगा उज्जैन, क्या होगा? उज्जैन मध्य प्रदेश में। आर से हो जाएगा रांची, रांची के बाद में बी से हो जाएगा भोपाल, और ए से हो जाएगा अगरतला, ठीक है, अगरतला। ये कर्क रेखा पे स्थित प्रमुख शहरों के नाम हो गए। गरबा आपको ध्यान रख लेना है, गरबा करना नहीं है, बस नाम ध्यान रखना है गरबा का, ठीक है। ये हमारी कर्क रेखा को लेकर जो भी बातें थी, जो भी हमने इंपोर्टेंट बातें की, वो सारी एग्जाम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्लास में हम IST भारतीय मानक समय रेखा के बारे में और भारत के जो समुद्री क्षेत्र है, जो भी समुद्री मंडल है, उनके बारे में जानने वाले हैं बस। और उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर सामान्य परिचय वाला वो हो जाएगा समाप्त। उसके बाद हम भौतिक प्रदेशों के या भौतिक स्वरूप के ऊपर बातें करेंगे। तो मिलते हैं नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। इसी के साथ
जय हिंद, जय भारत, राम राम, खमा गणी।